यूपी में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जनता को लुभाने के लिए अलग अलग राजनीतिक दल लोक लुभाने वाले वादे भी कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस बाकी दलों की तुलना में खुद को पीछे नहीं देखना चाहती। यही वजह है कि 3 दशक में सत्ता का बनबाट काट रही कांग्रेस ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी यानी कि प्रियंका गांधी ने प्रदेश में पार्टी के सत्ता में आने पर लड़कियों को स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की घोषणा कर दी है। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को एक ट्वीट कर कहा, मैं कुछ छात्राओं से मिली। उन्होंने कहा कि उन्हें पढ़ाई और सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। मुझे खुशी है कि घोषणा पत्र समिति की सहमति से इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राओं को भी स्मार्टफोन और स्नातक पास करने वाली छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का यूपी कांग्रेस ने भी आज फैसला किया है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव को लेकर भी महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान किया था। और प्रियंका गांधी ने मंगलवार को यह भी कहा कि घोषणा की है उन्होंने मंगलवार के दिन कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देंगी। उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं जो व्यवस्था में बदलाव लाना चाहती हैं, उनको आगे लाने के लिए चुनाव लड़ने का स्वागत है। प्रियंका ने यह भी कहा कि कोई भी महिला जो चुनाव लड़ना चाहती है वो 15 नवंबर तक आवेदन दे सकती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अपने जिन मजबूत सिपहसालारों के सहारे 2022 की चुनावी बिसात बिछाने में जुटी हुई हैं, वहीं पर टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई भी नजर आ रही है। सूबे में कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रियंका गांधी के हाथ को पकड़कर आगे बढ़ने की बजाय पीछे छोड़कर ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार होने की कोशिश में लगे हुए हैं। चुनाव से पहले एक के बाद एक बड़े नेता कांग्रेस छोड़ते ही जा रहे हैं, जिसके चलते प्रियंका गांधी के लिए यूपी की चुनावी राह और भी मुश्किल होती जा रही है। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के दिग्गज नेता और जाट समुदाय का चेहरा माने जाने वाले पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक और उनके बेटे पूर्व विधायक पंकज मलिक ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हरेंद्र मलिक यूपी में प्रियंका गांधी के सलाहकार कमेटी में शामिल थे, तो पंकज मलिक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, तो पश्चिम यूपी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेकिन अब दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। माना जा रहा है कि 22 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में ही अखिलेश यादव की रैली में वे सपा का दामन थामेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 3 दशक में सत्ता का वनवास काट रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरी हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद जब 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को करारी हार मिली, तो प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने खुद समीक्षा की थी। उन्होंने माना कि संगठन की कमजोरी की वजह से ही कांग्रेस यहां खड़ी नहीं हो पा रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही धर्म के नाम पर मतदाताओं को ध्रुवीकरण का खेल शुरू हो जाता है। इसी क्रम में ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि पर जो जबरन कब्जा किया है वो कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होनी चाहिए। हरनाथ सिंह यादव ने यह भी बयान दिया कि उस वक्त उन्होंने ये बयान दे दिया था जब बीजेपी सांसद ने यह कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को जबरन कब्जे से मुक्ति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो विदेशी आकांक्षा आए थे उन्होंने हजारों मंदिरों को क्यों तोड़ा। देश सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है और देश का जो इतिहास है, देश जो पूंजी है, जो हमें शक्ति देती है, ऊर्जा देती है, उसको तोड़ने के लिए और हमारे मनोबल को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया। क्या हम भूल जाए कि भारत क्या था, भारत के पास क्या पूंजी थी, भारत की कितनी मान प्रतिष्ठा है, और हम भूल जाएं कि भारत कभी विश्व गुरु था। हरनाथ सिंह ने आगे ये भी कहा कि जैसे भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बना है, पूरे देशवासियों का भी सीना 56 इंच नहीं बल्कि 112 इंच हुआ है। इसलिए मेरी मान्यता है कि कृष्ण जन्मभूमि पर जो जबरन कब्जा किया है वो कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होनी चाहिए।